कभी आपने वो मूर्ति देखी है जिसमें भगवान शिव नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं? चारों ओर आग का घेरा, एक हाथ में डमरू, दूसरे में आग और पैरों के नीचे एक छोटा दैत्य। वो है नटराज, नृत्य के स्वामी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये नृत्य सिर्फ एक कला नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की धड़कन है। हर सृष्टि का आरंभ और हर विनाश का अंत भगवान शिव के इस नृत्य के साथ जुड़ा हुआ है। और आज हम समझेंगे नटराज के इस अद्भुत रूप के पीछे छिपा रहस्य, वो रहस्य जो ब्रह्मांड की हर गति, हर परिवर्तन और हर श्वास के साथ नृत्य करता है। तो कहानी शुरू होती है एक दैत्य से जिसका नाम था अपस्मार। वो ना तो पूरा राक्षस था, ना तो पूरी तरह बालक। चेहरा दैत्य का था और शरीर शिशु का, लेकिन भीतर थी घमंड की आग और अज्ञान का अंधेरा। कहते हैं अपस्मार ने कठोर तप किया और देवताओं से वरदान पाया कि वे लोगों को मिर्गी के द्वारे दिला सके और भ्रम फैला सके। आश्चर्यजनक लगता है ना कि एक राक्षस ने ऐसा वरदान मांगा कि वो लोगों को मिर्गी के द्वारे दिला सके। आज के जमाने में हम इसे सीजर कहते हैं। धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ने लगी, लोग झगड़ने लगे, भूलने लगे और एक दूसरे से दूर होने लगे। जब महादेव को यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने समझा कि अपस्मार का अंत नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर अज्ञान मारा गया तो ज्ञान का संतुलन भी बिगड़ सकता है। इसलिए भगवान शिव ने नाश नहीं, नृत्य चुना। उन्होंने धारण किया अपना दिव्य रूप नटराज और प्रारंभ हुआ ब्रह्मांड का सबसे प्रचंड नृत्य, तांडव। वो नृत्य जिसमें हर लय, हर थरथराहट, हर कंपन में सृष्टि गूंजने उठी। और उसी नृत्य के बीच नटराज ने अपने दोनों पैरों के नीचे अपस्मार को दबा दिया। न उसे मारा न छोड़ा, बस सदा सदा के लिए अपने नृत्य के नीचे रख दिया, ताकि अज्ञान सदा उनके चरणों के नीचे रहे। शिव जी का नृत्य थमा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपस्मार पर विजय नहीं थी, वो थी समूचे ब्रह्मांड की गति का प्रतीक। हर गति, हर परिवर्तन, हर स्पंदन उसी नृत्य की गूंज है। इसीलिए इस रूप को कहा गया है नटराज, नृत्य का राजा। नट यानी नर्तक और राजा यानी स्वामी, वो जो हर गति में उपस्थित है, हर सृजन और हर विनाश के मध्य संतुलन बनाए रखते हैं। नटराज का हर अंग, हर मुद्रा एक रहस्य छिपाए हुए है। ऊपरी दोनों हाथ में जो डमरू है वो ही सृष्टि की ध्वनि, ओम की पहली कंपन है। ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि जो सब कुछ भस्म कर देती है, क्योंकि विनाश के बिना सृजन संभव नहीं। नीचे दायां हाथ जो अभय मुद्रा, भय मिटाने का संकेत है। मत डरो, जैसे स्वयं ब्रह्मांड आश्वस्त कर रहा है। और बायां हाथ जो उठे हुए पैरों की ओर इशारा करता है, वो है अनुग्रह, कृपा और मुक्ति का द्वार। चारों ओर जो अग्नि का चक्र है वो है ब्रह्मांड का प्रतीक। वो अग्नि जो रचती भी है और मिटाती भी है। और उस चक्र के भीतर भगवान शिव नृत्य करते हैं, एक अनंत संतुलन में, एक अनंत लय में। नटराज का यह रूप सिर्फ सौंदर्य नहीं, यह पूरा ब्रह्मांड एक मूर्ति में समाया हुआ है। शिव जी के केसों में बसी गंगा जो दिव्य करुणा की धारा है, वो याद दिलाती है कि विनाश में भी शांति बह सकती है। उनके जटाओं में है अर्धचंद्र जो समय और पुनर्जन्म का प्रतीक है। चंद्रमा घटता बढ़ता है जैसे जीवन बदलता रहता है। कहते हैं जब सृष्टि की लय बिगड़ती है तब स्वयं भगवान शिव नृत्य करते हैं। पर यह नृत्य केवल विनाश का नहीं, यह है सृष्टि, स्थिरता और परिवर्तन तीनों का संगम। पर क्या आपने कभी सोचा है इस नृत्य में छिपा संदेश क्या है, और क्यों यह एक मूर्ति नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य मानी जाती है? कहते हैं जो प्राचीन ऋषियों ने ध्यान में देखा, आज का विज्ञान उसे प्रयोगशाला में देख रहा है। स्विट्जरलैंड के सर्न में
जहाँ वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म कणों का रहस्य खोजते हैं, वहीं के मुख्य द्वार पर खड़ी है नटराज की प्रतिमा, क्योंकि वहाँ भी सृष्टि और विनाश का नृत्य चलता है। हर टक्कर, हर ऊर्जा का विस्फोट, एक नया कण, एक नया ब्रह्मांड की संभावना। विज्ञान कहता है कॉस्मिक डांस एक ऐसी गति जो हर परमाणु, हर तारे, हर आकाशगंगा में बहती है। और यही तो शिव जी का नृत्य है, सृष्टि का कंस्ट्रक्टल फ्लो, जहाँ हर रूप अपनी गति में संतुलन खोजती है। प्राचीन भारत ने इसे भक्ति में देखा, आधुनिक विज्ञान ने इसे ऊर्जा के नियमों में देखा, पर सत्य एक ही है, ब्रह्मांड नाच रहा है और इस नृत्य का नर्तक स्वयं नटराज है। जब जीवन असंतुलित लगने लगे, जब सब कुछ टूटता हुआ दिखे, तब याद रखो यह भी उसी ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है। तो अगर आपको भगवान नटराज पर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप ऐसी दूसरी स्टोरीज एंड फैक्ट्स मेरे चैनल पे पा सकते हैं। जय श्री राम।